वास्तु दोष अगर उत्पन्न हो रहा है कि कहाँ पर कौन सा वस्तु रखें, इस पर ध्यान आप दें बस। अब वस्तु में क्या आ जाता है, घर में क्या क्या सामान है। चार दीवारी ईंट पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसमें इंटीरियर डिजाइनर जो आप सामान जमाते हैं घर में, यह बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि सभी सामान जो है, सभी निर्माण आपके ग्रहों से जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं कि जीवन में सफलता का जो सबसे अधिक देने वाला है वह शुक्र ग्रह है और राहु है। अपार राहु अगर है तो अपार धन देगा। तो ये दो जगह को संभाल के रखना आवश्यक है। और ज्ञान के जो प्रकाश हैं वह आपको बृहस्पति देते हैं, अर्थात जीवन को बहुत अच्छे से निकाल करके बाहर निकालते हैं। तो तीन क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। ईशान कोण जो जिसके ग्रह हैं बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब हो जाता है कि जीवन में अगर कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठ गया तो सारे दोष को खत्म कर देता है। तो ये क्या है, त्रिकोण में बैठ गया तो सारे दोष को खत्म कर देता है। क्योंकि जीवन में अगर आप सफलता चाहते हो, नए नए आपको अवसर मिले, आपका डिसीजन सही हो, तो आप ईशान कोण को संभालें। ईशान कोण में है क्या, ईशान कोण का तत्व जल है, तो इसका मतलब जल को भी संभालना। ईशान कोण का कलर जो है सो तत्व बृहस्पति है, तो बृहस्पति मतलब गुरु समान जो भी लोग हैं उनसे जितना आशीर्वाद लेंगे आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होने लगेगा और जीवन के सफलता को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको दूषित कैसे करते हैं, यहाँ पर टॉयलेट बना करके दूषित कर देते हैं, किचन बना करके दूषित कर देते हैं, यहाँ पर कलर हम कर देते हैं रेड और पीला कलर। तो ये सब चीज से बचे अगर नहीं करते हैं और गुरु समान, माता पिता समान जितने भी बुजुर्ग लोगों को जितना अधिक आप प्रणाम करके, उनको कुछ भेंट करके, उनको प्रसन्न करके आप जीवन में सारी सफलता को प्राप्त करते हैं। आपके घर में अगर यह पूजन और पवित्रता का स्थान है, पूजन स्थल का, इसका मतलब पूजा किसको करेंगे, कोई भी देव को तो करेंगे। और देव कौन होता है, जो आपके जीवन में नया प्रकाश दे, तो वही तो देव है। तो ये जो गुरुजन होते हैं नया प्रकाश देने वाले होते हैं। जैसे आप एक उदाहरण से समझें कि जिसका गुरु जितना बलवान हुआ है वह राजा उतना बलिष्ठ हुआ है। इसका मतलब आप चंद्रगुप्त जो कि एक बिल्कुल साधारण लड़के को उठा करके चाणक्य ने उस लेवल पर ला दिया, तो आप समझिए जो सम्राट बना पूरे भारतवर्ष का, अखंड भारत का। तो ये गुरु अब सम्राट बनाने की ताकत ये क्षेत्र रखता है। तो यहाँ को वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने दे, तो यहाँ के क्षेत्र को संभाल कर रखें तो जीवन में काफी सफलता मिलेगी। अब हम आते हैं डायरेक्ट इसके सामने नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण राहु का क्षेत्र है, राहु का पितृ का क्षेत्र है। इसका मतलब पितृ को संभालना, जो भी जीवित पितृ है उसको भी संभालना है, अर्थात दादा दादी इत्यादि को बहुत आदर से रखें। जिस घर में सम्मान से इनको रखा जाएगा, उनको उनके दुख दर्द को समझा जाएगा, वह व्यक्ति उतना सफल हो सकता है। अब यहाँ पर जो है कोई प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देंगे तो आपके रिलेशन मजबूत होगा। रिलेशन क्या है, आप कोई बहुत विशाल वृक्ष खड़ा करना चाहते हैं जिसका जड़ जितना मजबूत होगा, अंदर तक होगा, तो वह उतना मजबूत होगा। तो ये अंदर तक जाने वाला जो आपके दादा दादी हैं, ये जड़ है, इसको पकड़ के संभाल के रखें तो काफी सफलता होगा। यहाँ पर पितृ का फोटो भी आप लगा सकते हैं, पितृ का फोटो लगा करके आप जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ये समझिए। तो दो क्षेत्र को, यहाँ पर दोष क्या क्या होता है एकदम, ये जो है सो वास्तु पुरुष का जो है सो मर्म स्थान है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं बना है, ठीक कोने में सीढ़ी नहीं बना है, ठीक कोने में किसी प्रकार का ऐसा क्लेटर रूम नहीं बना दे जिसको स्टोर रूम कहते हैं, यहाँ का कलर नीला या ब्लैक नहीं कर दे, तो आपको जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न होगा ही नहीं और आप जीवन में सफल होंगे। सफलता की कुंजी के बारे में बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं। और तीसरा है शुक्र, वैभव देना चाहता है आपको, ये सब चीज देना चाहता है। शुक्र रिलेटेड है आपके कैश फ्लो के जोन से, वैभवता के जोन से, और घर के अंदर रहने वाली जितनी स्त्री हैं उससे, खास करके पत्नी से। तो यहाँ इनको संभाल करके आपको रखना है। यहाँ पर भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न करने देंगे तो यहाँ पर ये आपके बुरे परिणाम में आ जाएंगे। स्त्रियाँ अर्थात घर की जो पत्नी है वो बुरे परिणाम में आ जाएंगे, बुरा परिणाम बीमारी में फंस जाएंगे, आपको छोड़ करके चले जाएंगे। आप बिल्कुल रिलेटेड चीज है
यहाँ पर टॉयलेट कभी नहीं होना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना, यहाँ का कलर भी आपका हरा और ब्लैक नहीं होना, या मान रखें कि नीला कलर नहीं होना। कुछ हद तक तो हरा आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कन्वर्ट होता है, एयर से कन्वर्ट अग्नि होता है। तो आप समझिए कि ये इसको आपको संभाल के रखना है। तो ये 3 जोन जो आपके जीवन में सफलता की कुंजी है, इनको संभाल के रख लिया तो काफी अच्छा है। और चौथा जोन जो होता है रिलेशन का जोन, आपके रिलेशन को मजबूत किए तो सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट आएगा वायु कोण से, और वायु कोण जिसके ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा आपकी जननी का स्थान है, माता के स्थान है। माता है तो सब सपोर्ट मिलेगा, आशीर्वाद इतना ही मिल जाएगा कि जहां आप जाएंगे वहीं आपका ध्वजा फहरेगा। इस तरह से माता को भी संभाल करके रखना, सम्मान देना, ये सारा चीज है। तो ये हम आपको जो बता रहे हैं आपसे रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या क्या चीज हम रखें? ईशान कोण में कभी भारी सामान नहीं रखें, खुला स्थान रखें, बड़ी बड़ी खिड़कियां रखें, ओपन रखें, नीला और पीला और लाल रंग का कोई पर्दा नहीं रखें, तो बिल्कुल ये संभल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज आपको रखना है। अग्नि कोण में आप क्या रखें? जो इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी क्षेत्र है, जैसे किचन हो गया, इलेक्ट्रिक का जो है बोर्ड हो गया, ये सारा चीज, जो माइक्रोवेव हुआ, इस प्रकार के सारी चीज आप अग्नि कोण में रखेंगे तो अग्नि आपका संतुलित रहेगा। और यहाँ पर कभी नीला और काला कलर नहीं आने दें तो संतुलित होगा। घर की स्त्रियों को संभाल करके आपने रख लिया तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में ये सब चीज सफलता लेकर के आता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।